हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए, हम लोग जो है बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो वीडियोस कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा आज हम वीडियो कर रहे हैं थर्ड। ठीक है, देखिए लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ऑफ द टाइप एफ इनवर्स एफ थीटा। दैट मींस जिस फंक्शन का इनवर्स बाहर है वही फंक्शन अंदर है। आज हम क्या करेंगे, फंक्शन चेंज करेंगे। फंक्शन बाहर कुछ और होगा और अंदर फंक्शन का इनवर्स कुछ और होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और आज का टॉपिक लेता हूँ। जरूर। आज का टॉपिक है बेटा हमारा फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ द टाइप। फंक्शन कुछ और बाहर है और अंदर इनवर्स फंक्शन कुछ और है। ठीक है, ये हमको आज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, हमें क्वेश्चन दिया है 10 क्रॉस इनवर्स 8/7। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को बता रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारे पास। ठीक है, ये एंगल मान लो थीटा है, ए बी सी। ठीक है, अब ये तो हो गया बेटा बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू sec इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू cos sec इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू cot इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जो होती हैं ये इक्वल होती हैं और प्रूव करके भी बताया था फर्स्ट वीडियो में, है ना, लेक्चर नंबर 1। तो हमें बस यही चीज यहाँ फॉलो करनी है। तो देखो, ये दिया है cos इनवर्स 8/17। कितना दिया है, cos इनवर्स 8/17। देखो cos इनवर्स के साथ क्या रहता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो सॉल्यूशन, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्रॉस इनवर्स देखो, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है परपेंडिकुलर। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्रॉस इनवर्स के साथ क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बेटा आपके पास, ए। कितना है, ए। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, 7। बेस कितना है, ए। ठीक है, बोलो। अब हम परपेंडिकुलर निकालें, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना बेटा, 17। 17 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 289 माइनस 64। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टू 225। तो पी इज इक्वल टू आ गया बेटा 7। कितना, सॉरी 50। पी इज इक्वल टू आ गया 50। ठीक है, तो बेस परपेंडिकुलर आ गया अपने पास 50। कितना आ गया, 50। ठीक है, नाउ देखो बाहर है 10, तो बेटा अंदर हमें tan इनवर्स चाहिए, तभी tan इनवर्स से कैंसिल होगा। तो यही पैटर्न हमें यहाँ यूज करना है। देखो गिवन है 10 cos इनवर्स 8/17 दिया है। अब देखो cos इनवर्स अंदर क्या चाहिए, 10। तो देखो cos इनवर्स p b/h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखो cos इनवर्स b/h इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखो cos इनवर्स b कितना है, 8 और h कितना है, 17 इज इक्वल टू tan इनवर्स p कितना है बेटा, 15 और b कितना है, 8। ठीक है, तो यानी कि क्रॉस इनवर्स 8/17 की वैल्यू अगर हम 10 पे कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 15/8। चलो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन दिया है 10 क्रॉस इनवर्स 8/17। ये हो जाएगा बेटा 10
कॉस इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 15/8। ठीक है, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 15/8 ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा, रब करूँ मैं इसको, ले लेना स्क्रीनशॉट, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। चलो चलिए देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos sin इनवर्स -3/5। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन है cos sin इनवर्स -3/5। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा माइनस को सॉल्व कर लो। तो देखो माइनस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है sin इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस sin इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा cos, अब देखो ये हो जाएगा माइनस sin इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 3/5। ठीक है, अब देखो साइन के साथ क्या होता है, साइन के साथ होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना बेटा 3 और हाइपोटेन्यूज 5, तो ये कितना आ जाएगा, बेस 4। कितना आ जाएगा, बेस 4। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे बाहर क्या है cos, तो अंदर हमें cos इनवर्स चाहिए, तो sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स, cos इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो sin इनवर्स 3/5 की जगह क्या रखते हैं, cos इनवर्स 3/4/5 तो रखो, ये देखो cos। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा माइनस cos इनवर्स 4/5। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, बोलो। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो बेटा इस पूरे को थीटा मानो। ठीक है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा मतलब cos इनवर्स 4/5। ठीक है, नाउ cos इनवर्स से cos कैंसिल, आंसर इज 4/5। बोलो भैया बात है, तो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे ना। अब हम थोड़ा सा अलग तरह से देखते हैं इसको। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अलग तरह से कराते हैं। चलो कॉपी कर लो, फिर मैं रब कर रहा हूँ इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट x स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cos x स्क्वायर cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है और ये हमें प्रूव करना है। देखो जब प्रूव करना है तो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, ये है आपके पास बेटा sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cos x स्क्वायर cot इनवर्स रूट। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स के साथ क्या है, tan इनवर्स के साथ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर 2 है, बेस में कुछ नहीं है तो 1 दे दिया। ऐसे ही cot इनवर्स, cot इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ पे रूट 3 और यहाँ पे चल दिया 1। ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो देखो अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कितना दिया है, 2 और परपेंडिकुलर कितना दिया है, 1। तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √5 बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना 5, तो इसका √5 आ जाएगा। ये आ गया हाइपोटेन्यूज फर्स्ट एंगल। ठीक है, अब देखो tan को जब sec में कन्वर्ट करेंगे तो sec स्क्वायर अंदर tan को कन्वर्ट करना होता है sec में, तो sec इनवर्स, sec इनवर्स क्या होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज इज √5। ठीक है, अपॉन sec इनवर्स, बेटा ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 2 और बेस कितना दिया 1। ठीक है, तो देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना दिया है आपको, हाइपोटेन्यूज दिया है आपको √5 और बेस कितना दिया है आपको 1। ठीक है, ये तो हो गया sec, tan इनवर्स चेंज हो गया sec इनवर्स प्लस ये है बेटा देखो cos sec स्क्वायर। ठीक है, cot इनवर्स, अब देखो cos sec स्क्वायर ये तो हो गया। ठीक है, इसको मैं नोट कर रहा हूँ। अब देखो जरा cot इनवर्स √3 दिया,
क्या दिया है, कॉट इनवर्स रूट थ्री। राइट एंगल ट्रायंगल कॉट इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना होता है, रूट थ्री, और परपेंडिकुलर कितना, वन। ठीक है, जब सॉल्यूशन निकालोगे तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया, थ्री, प्लस वन का स्क्वायर कितना हो गया, फोर, कितना हो गया, फोर, तो थ्री प्लस वन फोर, फोर का स्क्वायर रूट टू। तो बेटा कॉसेक ये आ गया आपके पास टू, हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक इनवर्स। अब देखो कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कितना है, टू, और परपेंडिकुलर कितना है, वन। ठीक है जी यार, बोलो बात आ गई ना समझ में, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया है, बाकी कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर है तो इसका अतिरिक्त का सेक इनटू में है सेक इनवर्स रूट फाइव प्लस वाई फाइव बाय वन। ठीक है, और इसका बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस स्क्वायर से लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स टू बाय वन, और बाहर बेटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, now देखो सेक इनवर्स से सेक इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ तो बचा बेटा रूट फाइव का स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स से कॉसेक इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ बचा टू। बेटा मैं गलत कर रहा हूँ, तो यहाँ रूट, यहाँ थ्री है, यहाँ क्या है थ्री, तो मैंने रूट थ्री गलत किया, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, रूट ये है थ्री। ठीक है, तो थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन प्लस वन, ये आ गया बेटा रूट है, कितना आ गया, रूट है, तो यहाँ आएगा बेटा रूट है, यहाँ भी आएगा बेटा रूट है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा बेटा कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो बचेगा बेटा रूट टेन का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव प्लस रूट टेन का स्क्वायर टेन, टेन प्लस फाइव कितना हो गया, 15। सो LHS इज इक्वल टू RHS एंड टू। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ो, ये बेटा स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इस टॉपिक का हम ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, प्रूव दैट tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3 इज इक्वल टू 11। पिछले क्वेश्चन जैसा है, पिछले क्वेश्चन में sec स्क्वायर दिया था और tan 2 अंदर दिया था, cos इनवर्स cosec स्क्वायर बाहर दिया था, cot इनवर्स अंदर दिया था। ठीक है, तो चलो प्रूफ करना है, तो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, ये है हमारे पास tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3। ठीक है, एक राइट एंगल इसके लिए, एक राइट एंगल इसके लिए, चलो बना देते हैं यहीं पे। ठीक है, और एक इसके लिए बनाते हैं बेटा 90 90। अब देखो सेक, सेक क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस 2 और बेस कितना है 1, बेस कितना है 1। ठीक है, कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 1। ठीक है, चलो अब निकालना है हमें परपेंडिकुलर, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना 3, रूट 3 आ गया यहाँ परपेंडिकुलर इसके लिए। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 8, तो रूट 8, रूट 8 का मतलब हो गया बेटा 2 रूट 2, कितना हो गया 2 रूट 2, ये वैल्यू आ गई बेटा बेस की इसके लिए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ हमें अंदर बाहर tan स्क्वायर है, अंदर tan चाहिए, क्या चाहिए tan इनवर्स, तो tan स्क्वायर। ठीक है, sec इनवर्स 2 को tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रूट 3 अपॉन 1, ये आ जाएगा बेटा रूट 3 अपॉन 1। ठीक है, उसके बाद प्लस cot स्क्वायर। ठीक है, cot स्क्वायर देखो cosec इनवर्स 3 दे रखा है, तो cosec को कन्वर्ट करना है cot में, cot इनवर्स, cot इनवर्स क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 2 रूट 2, है ना, अपॉन परपेंडिकुलर इज 1। ठीक है, ये हो गया। अब वही देखो tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा tan इनवर्स रूट 3 और बाहर होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ कॉट को भी ऐसे लिख सकते हैं कॉट, ये हो गया बेटा कॉट इनवर्स 2 रूट 2 और बाहर बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो tan से tan इनवर्स कैंसिल, रूट 3 का स्क्वायर बचा, प्लस कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, 2 रूट 2 का स्क्वायर बचा। ठीक है, तो करो देखो 3 का स्क्वायर 9
सॉरी √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √2 का 2 × 4 इंटू 2 8, सो 3 + 8 कितना आ गया बेटा 11। सो LHS इज इक्वल टू RHS एंड प्रूफ। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? चलो, तो ये टॉपिक के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ITF। ITF मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो 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 बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कॉम्बिनेशन दिया होगा इस वक्त, ठीक है। तो अब इस जो क्वेश्चन हमें दिए होंगे वो इस तरह दिए होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के क्या दिए होंगे, कॉम्बिनेशन, और उनको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो, सॉल्व करने का एक तो तरीका होता है कि हमें सारे फॉर्मूले आने चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सॉरी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का, ठीक है, सॉरी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का। तो जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, या तो वो हमें सारे आने चाहिए, और सबसे सिंपल मेथड से अगर मैं करवाऊंगा आपको, तो उसको देखो, उसके लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए हमें देखो, मेथड और सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखना है, ठीक है। स्टेप 1, राइट द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, कन्वर्ट ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, कन्वर्ट ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इनटू tan इनवर्स by using राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, जो भी किया था हमने, ठीक है। ये आ जाएगा स्टेप 3 यूज फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस माइनस कोई सा भी एक tan इनवर्स y, ठीक है। स्टेप 4, सॉल्व एंड फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमें स्टेप फॉलो करना है। तो देखो, क्वेश्चन देखो और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो देखो बेटा, हमें ये क्वेश्चन दिया है, cos sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखे, गिवन cos sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13, ठीक है। अब देखो, हमें स्टेप 2, कन्वर्ट ऑल, जितने भी दिए हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में। तो राइट एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो पहले देखो, इसके लिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, ये कितना आ गया 4, ठीक है। दूसरे वाले के लिए देखो, तो दूसरे वाले के लिए बेटा ये है, परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, 169 माइनस 25 144, ये आ गया बेटा 12, ठीक है। निकाल लोगे ना हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। अब देखो, इस सबको tan में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा बेटा, देखो ये दिया है cos, दिया है हमें sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13। अब हमें sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो cos, ये हो गया बेटा tan इनवर्स 3/5 कितना होता है, तो देखो 3/5 साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर इज 3 और बेस इज 4 प्लस ये हो गया बेटा टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन कितना 12। ठीक है, चलो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो देखो आपको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला तब होता है बेटा जब एक्स वाई क्या हो लेस देन वन हो, एक्स वाई क्या हो लेस देन वन हो। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये तब होता है बेटा जब एक्स वाई क्या हो, जब एक्स वाई लेस देन वन हो, एक्स वाई लेस देन सॉरी एक्स वाई ग्रेटर देन वन, एक्स वाई ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो चलो अब जरा यहाँ देखो एक्स वाई 3/4 और 5/12। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ cos tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो 3/4 इंटू 5/12, तो 3 4 जा कितना आ रहा है बेटा 5/16। तो 5/16 लेस देन वन होगा कि नहीं होगा? होगा, तो फॉर्मूला पहला वाला यूज कर लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला x प्लस वाई, x मतलब 3/4 प्लस y मतलब कितना बेटा 5/12 अपॉन वन माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 5/12। बोलो आ गई बात समझ में? ठीक है, देखो बेटा ये हो जाएगा cos tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई कर देता हूँ 48, तो 12 इधर मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा 36 प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा 20 अपॉन यहाँ भी एलसीएम 48 माइनस 15 अपॉन 48। ठीक है, ये आ गया 48 से 48 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा cos, अंदर आ गया बेटा tan इनवर्स 36 प्लस 20 कितना हो गया 56 अपॉन 48 माइनस 15 कितना हो गया 33, तो ये आ गया 56 अपॉन 33। अब देखो बाहर cos है अंदर क्या है tan इनवर्स, तो अंदर हमें cos इनवर्स बनाना है। तो cos इनवर्स बनाने के लिए बेटा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिया है 56 और बेस दिया है 33, तो हमें निकालना है बेटा हाइपोटेनियस। क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन करो कितनी आएगी, तो 56 का स्क्वायर देखो क्या आएगा 56 इंटू 56, ये आ गया बेटा 3136 प्लस 33 का स्क्वायर देखो कितना होगा, तो 33 इंटू 33, ये आ गया बेटा 1089। ठीक है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4225। 4225 देखो किसका होल स्क्वायर रूट होता है 65 इंटू 65 करो, हाँ तो देखो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट 4225, तो ये होता है बेटा 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 65। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ अब। ठीक है, तो हाइपोटेनियस जो है वो आपका कितना आ गया बेटा 65, कितना आ गया 65। अब देखो tan इनवर्स को कन्वर्ट कर लो cos से cos इनवर्स में, tan इनवर्स को कन्वर्ट कर लो cos इनवर्स में। तो क्वेश्चन है आपके पास cos, अब अंदर आएगा cos इनवर्स, तो tan इनवर्स cos इनवर्स में कन्वर्ट हुआ तो क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 33 और हाइपोटेनियस कितना है बेटा 65। cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो बचा बेटा 33 अपॉन 65, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया बेटा, चलो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन टू साइन इनवर्स 0.6। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन है साइन टू साइन इनवर्स 0.6। इस 0.6 को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन टू साइन इनवर्स 0.6 का मतलब हो गया बेटा, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 2 5 जा। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन है हमारे पास साइन टू साइन इनवर्स 3/5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब स्टेप 2 क्या है कि जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको किस में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स में। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूस इज 5, तो बेस कितना आ जाएगा बेटा 25 माइनस 9 16 4, बेस कितना आ जाएगा 4। तो देखो 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू साइन इनवर्स को 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने अगला स्टेप बताया था यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, या तो बेटा आप वो यूज कर लो। कैसे करोगे, देखो साइन टू tan इनवर्स को क्या लिख लोगे, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, इससे आपको एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, tan इनवर्स को ब्रेक कर लिया, टू tan इनवर्स को, tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/4। तो देखो साइन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, पहले एक्स वाई चेक करते हैं, 3/4 इंटू 3/4, 3/4 इंटू 3/4 कितना आया बेटा, बोलो 9/16। 9/16 लेस देन 1 है कि नहीं, लेस देन 1 है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई, x मतलब 3/4 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। तो देखो ये हो जाएगा साइन, ये हो गया बेटा tan इनवर्स, एलसीएम वगैरह लेंगे तो एलसीएम सेम है, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6/4। ठीक है, 6/4 अपॉन अपॉन 9 16, 16 माइनस 9 7, 7/16। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ साइन, ये हो गया बेटा tan इनवर्स 6 इंटू 16 अपॉन 4 इंटू 7, तो 4 4 द 16। ठीक है, चलो आगे देखो, तो ये हो गया बेटा साइन tan इनवर्स 6/6 नहीं सॉरी 24/7। ठीक है, अब देखो बाहर साइन है अंदर क्या है tan इनवर्स, तो अंदर वाले tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी साइन से साइन इनवर्स कैंसिल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज 24 एंड बेस इज 7, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 7 का स्क्वायर तो हो गया 49। ठीक है, और 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर बेटा आई थिंक 476 होता है, कितना होता है 476। तो ऐड करो 5, 625, 525, 525 दैट इज 25, तो आपके पास हाइपोटेनियस आ गया 25। चलो कन्वर्ट करो, तो साइन tan इनवर्स को बेटा साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 24 एंड हाइपोटेनियस इज 25। ठीक है, नाउ साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा कितना बेटा 24/25, ये आपका एलसीएम आ, सॉरी ये आपका 24/25, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया बेटा कॉपी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 5/4। ठीक है, देख के घबराना नहीं है, देखो जरा कैसे करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन गिवन है 10 इनवर्स 1/5
प्लस पाई बाय 4। पाई बाय 4 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, या पहले पाई बाय 4 ही लिखो, जो गिवन है उसको लिखो पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो पाई बाय 4 को हम लिखेंगे tan इनवर्स 1। क्यों लिखेंगे आपको पता है, 2 tan इनवर्स 1 बाय 5 प्लस इसको लिख रहे हैं बेटा tan इनवर्स 1। ठीक है, क्यों लिखा है हमने ऐसा, देखो tan इनवर्स 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स और 1, tan पे किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 4 पे, तो tan पाई बाय 4, 1 की जगह क्या लिखा, tan पाई बाय 4, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचा कितना, पाई बाय 4। तो इसीलिए हमने पाई बाय 4 की जगह क्या लिखा है, tan इनवर्स 1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास आ गया tan 2 tan इनवर्स 1 बाय 5 प्लस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब देखो आप बेटा यहाँ 2 tan इनवर्स 1 बाय 5 को ब्रेक कर सकते हो, tan इनवर्स 1 बाय 5 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 5। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम tan को ऐसे लिखें, tan इनवर्स 1 बाय 5 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 5 प्लस ये है बेटा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। ठीक है, अब पहले हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाए tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, फिर हम जो भी आएगा उसके साथ इसका फॉर्मूला लगाएं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। लेकिन हमारे पास तो फॉर्मूले और भी हैं। ठीक है, तो मैं इस वाले को यूज कर रहा हूँ 2 tan इनवर्स x को, तो देखो मैं ये यूज ना करके मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूँ, तो tan, ये है बेटा 2 tan इनवर्स 1 बाय 5, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब जरा देखो, चूंकि आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, क्या होता है, tan इनवर्स, सॉरी, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है। तो चलो देखो, 2 tan इनवर्स x की जगह मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ tan इनवर्स 2x, 2 इंटू 1 बाय 5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 एज इट इज। ठीक है बेटा, सॉल्व करो, देखो 10, देखो ये हो गया tan इनवर्स 2 बाय 5। ठीक है, नीचे देखो 25 आएगा, तो 25 ऊपर चला गया, 25 अपॉन एलसीएम 25 माइनस 1 कितना आया बेटा, 24। ठीक है, ये हो गया, प्लस ये बचा बेटा tan इनवर्स 1। ठीक है, चलो नाउ देखो 10, ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 2 12। ठीक है, ये आ गया बेटा 25 अपॉन 60 प्लस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। तो देखो फॉर्मूला लगाने से पहले चेक करते हैं x इंटू वाई, तो 25 अपॉन 60 इंटू 1, क्या ये बेटा लेस देन 1 है, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है 25 अपॉन 60, क्या ये लेस देन 1 है, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे अपना, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 25 बाय 60 इंटू 1। ठीक है, ये देखो वीडियो में शायद ना चमक रहा हो, ये 60 है। ठीक है, 60। चलो सॉल्व करते हैं, देखो तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, देखो ये है बेटा 10। ठीक है, अंदर बचा है tan इनवर्स, tan इनवर्स, अब देखो tan ही है ना, tan इनवर्स ये आ गया बेटा 60 प्लस 25 85 बाय 60 इंटू, अब देखो एलसीएम नीचे 60, तो 60 मैंने ऊपर लिखा अपॉन, देखो 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 कितना बचा बेटा 35, कितना बचा 35, 60 से 60 कैंसिल। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 85 अपॉन 35। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो बेटा देख लेना। ठीक है, ये हो गया tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आपके पास बचा बेटा 85 अपॉन 35, तो ये 5 7 जा, 5 1 जा और 5 7 जा, तो ये आ गया बेटा आपके पास 17 बाय 7 आंसर। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, कर लिया बेटा कॉपी, चलो मैं ये सब रब कर रहा हूँ अब। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट।
ठीक है, मैं पूरा बोर्ड रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट साइन इनवर्स 1/√17 प्लस कॉस इनवर्स 9/√85 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS। LHS, तो देखो LHS क्या है, साइन इनवर्स 1/√17 प्लस कॉस इनवर्स 9/√85। ठीक है, अब देखो क्या करना है, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 1, कितना है 1, और हाइपोटेनियस कितना है √17। ठीक है, इसके लिए बनाते हैं कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 9 और हाइपोटेनियस कितना है बेटा √85। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो तो √17 का स्क्वायर 17 माइनस 1 कितना 16, 16 से बाहर 4, तो बेस आ गया यहाँ पे 4। √85 का स्क्वायर 85 माइनस 9 का स्क्वायर कितना 81, 85 माइनस 81 4, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 2। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ बेस निकाल लिया और यहाँ परपेंडिकुलर। चलो अब देखो साइन इनवर्स 1/17 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो tan इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया 1/4 प्लस कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया 2/9। बोलो बेटा बात आई समझ में। अब फॉर्मूला यूज कर दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करने से पहले x y की मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। तो x इज 1/4 एंड y इज 2/9, मल्टीप्लाई कितना आया 2/36। क्या ये लेस देन 1 है? तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर दो, tan इनवर्स x प्लस y 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1/4 इंटू 2/9। ठीक है, तो देखो ये आ गया बेटा tan इनवर्स। ठीक है, सॉल्यूशन एलसीएम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली 36, ये आ गया 9 प्लस ये आ गया बेटा 8। ठीक है, अब देखो नीचे एलसीएम 36 ऊपर आ जाएगा इंटू 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा 34। ठीक है, तो देखो 36 से 36 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा हमारे पास कितना tan इनवर्स 17 अपॉन 34, 17 टू द 34, तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 1/2। ठीक है, और tan इनवर्स 1/2 ये हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, बोलो आगे बात समझना। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमें। तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, क्या है LHS tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, दोनों tan इनवर्स हैं तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या करो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने से पहले एक्स वाई का मल्टीप्लाई चेक करते हैं 2/11 इंटू 7/24। तो ये देखो 2 7 2 14 अपॉन ये नीचे बहुत बड़ी संख्या है तो ये लेस देन 1 ही होगा। तो फॉर्मूला यूज करते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई दैट इज 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, चलो एलसीएम वगैरह लो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। देखो एलसीएम में ऐसे ले रहा हूँ 24 इंटू 11, इधर मल्टीप्लाई करेगा 24 तो ये हो जाएगा 48 प्लस इधर मल्टीप्लाई करेगा 11 तो ये हो जाएगा 77 इंटू नीचे भी एलसीएम ही आएगा 11 इंटू 24 अपॉन ये हो जाएगा 11 इंटू 24। अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो 44 ये आ गया बेटा 264 माइनस 2740। ठीक है, तो देखो 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा tan इनवर्स 125 अपॉन 052 250। ठीक है, तो 125 टू द होता है 250, तो ये आ गया बेटा tan इनवर्स 1/2। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूँ।
ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू 5/4, ये प्रूव करना है। तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लो, देखो ये दिया है बेटा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है। अब देखो बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो, ठीक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो, ठीक है, फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला यूज करने से पहले मल्टीप्लाई चेक करते हैं, 1/3 और 1/5 कितना हो गया 1/15, तो 1/15 जो है वो बेटा लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1/3 इंटू 1/5, ठीक है। यहाँ भी 1/7 और 1/8 1/56 1/56 लेस देन 1 होता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, ठीक है। चलो सॉल्व करो, देखो तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स, ठीक है, देखो ऊपर एलसीएम आ गया कितना 15, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 अपॉन 15 इंटू यहाँ आ गया 15 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 15 तो ऊपर चला जाएगा अपॉन 15 माइनस 1 कितना हो गया 14, ठीक है, प्लस tan इनवर्स, देखो बेटा 8 इधर मल्टीप्लाई करेगा और 7 इधर, तो 8 प्लस 7 कितना हो गया 15 अपॉन नीचे कितना आया 56 इंटू एलसीएम 56 ऊपर चला जाएगा अपॉन 56 माइनस 1 कितना हो गया 54, ठीक है, 56 माइनस 1 55, सॉरी 55, ठीक है। तो देखो 15 से 15 कैंसिल, 56 से 56 कैंसिल, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 4/7, इसको सॉल्व करें तो 5 3 जा और 5 11 जा, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास में tan इनवर्स 4/7 प्लस ये आ गया बेटा tan इनवर्स 3/11, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब इन दोनों में भी फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाने से पहले एक्स वाई चेक करते हैं, तो 4 3 जा 12 और 7 इंटू 11 कितना हो गया 77, 12 अपॉन 77 लेस देन 1, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। चलो सॉल्व करें, तो देखो ये हो गया बेटा tan इनवर्स, देखो 11 की मल्टीप्लाई इधर तो ये हो गया 44 प्लस 7 की मल्टीप्लाई इधर तो ये हो गया 21, ठीक है, अपॉन कितना आ गया, अपॉन आ गया 77, ठीक है, इंटू 11 इंटू 77 ऊपर चला जाएगा अपॉन 77 माइनस 12, 77 माइनस 12, ठीक है। चलो 77 से 77 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा आपके पास tan इनवर्स, देखो 44 प्लस 21 कितना हो गया ये 65, कितना हो गया 65 1 2 415 4 to 6 65 अपॉन 77 माइनस 12, ये भी आ गया बेटा 65, 65 से 65 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा tan इनवर्स 1। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, tan इनवर्स 1 की जगह लिख सकते हैं tan π/4, है ना, 1 किसकी वैल्यू होती है tan π/4 45 की, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचा कितना π/4, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करो, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट cot π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू 7, तो देखो प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, ठीक है। देखो क्या दिया है आपको, दिया है cot π/4 माइनस 2 cot इनवर्स 3, ठीक। अब देखो cot आपको पता है π/4 को हम लिखते हैं tan इनवर्स 1, है ना, बताया था इससे पहले, माइनस ये है 2 cot इनवर्स 3, ठीक है। अब देखो cot इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स तो है, cot को किस में कन्वर्ट करना है tan में, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 1, ठीक है। तो देखो cot को tan में कन्वर्ट करेंगे तो cot
ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 2। कॉट इनवर्स को tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा 1/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, देखो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करते हैं, देखो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, दो वैल्यूज होती है बेटा, एक तो होती है tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, एक तो होती है बेटा tan इनवर्स x, ठीक है, कितनी होती है tan इनवर्स x, और दूसरी होती है पाई प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स कब x कब होती है, जब x क्या हो ग्रेटर देन 0, और ये होती है x जब लेस देन 0। यानी कि कॉट के साथ अगर वैल्यू माइनस में है तो ये यूज करेंगे, और कॉट के साथ अगर वैल्यू प्लस में है तो ये यूज करेंगे। अब देखो कॉट इनवर्स 1/x क्या बोल रहा है, वो 1/x बोल रहा है कॉट इनवर्स x। देखो ये जो कॉट इनवर्स था कॉट इनवर्स 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कितना 3। ठीक है, अब देखो कॉट इनवर्स 1 ये पूरा क्या है x, तो इसको कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा x, x मतलब कितना 1/3, कितना 1/3। बोलो आगे बात समझ में, चलो अब देखो यहाँ ये दिया है बेटा हमको कॉट, ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस, अब देखो यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लें, क्या होता है tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है बेटा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। ठीक है, देखो कॉट tan इनवर्स सॉल्व कर लो बेटा माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा, देखो ये आ गया 2/3 इंटू, देखो नीचे 9 आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम 9 माइनस 1 8, तो ये हो गया 3 3 9 और 2 4 8। ठीक है, तो देखो ये है बाहर बेटा कॉट, ये आ गया tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब देखो यहाँ tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बेटा यूज करते हैं हम tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब जरा ध्यान से देखो एक्स वाई की वैल्यू वो कहता है बेटा लेस देन -1 होनी चाहिए, है ना, -1 से छोटी, क्योंकि 1 हो जाएगी तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, अगर -1 हो गई तो 1 -1 कितना हो गया 0। ठीक है, तो समथिंग अपॉन 0 ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 नहीं -1 नहीं होनी चाहिए, -1 से छोटी, सॉरी -1 से छोटी नहीं, -1 से बड़ी, एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब -1 से बड़ी मतलब 0 1, तो देखो 0 होगा तो 1 बचेगा, 1 होगा तो 1, 2 हो जाएगा, 3 होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी, चेक करो 1 इंटू 3/4 कितना हो गया, 1 इंटू 3/4 3/4। ठीक है, तो देखो 1 इंटू 3/4 कितना हुआ बेटा 3/4, क्या 3/4 -1 से बड़ा है, तो हम अपना डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, फॉर्मूला यूज करो तो बाहर दिया है हमें कॉट, अंदर हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 इंटू 3/4 ये आ गया। ठीक है, चलो सॉल्व करो, तो ये हो गया कॉट tan इनवर्स, देखो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1/4 इंटू 4 प्लस 3 7, 4 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे। ठीक है, तो बेटा ये आ गया कॉट और tan इनवर्स 4 से 4 कैंसिल 1/7। अब तो चाहे आप राइट एंगल ट्रायंगल यूज करो, चाहे आप प्रॉपर्टी यूज करो। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो tan इनवर्स x कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0। तो देखो x 1/7 है, कितना है 1/7, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है बेटा 1/7, कितनी है 1/7, ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 1/7। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास कॉट इनवर्स 7
इज इक्वल 7 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यानी कि tan इनवर्स 1/7 की वैल्यू क्या होती है, cot इनवर्स 7। तो रखो यहाँ पे, देखो cot tan इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, cot इनवर्स 7। ठीक है, cot से cot इनवर्स कैंसिल, तो ये बचेगा 7। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करो। ठीक है, मैं रब करूंगा इसको फिर। चलो मैं रब कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, देखो। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लो, या आप इनको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब देखो कन्वर्जन वाला हमने बहुत सीख लिया, अब हम cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का फॉर्मूला वाला भी सीख लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, देखो क्या दिया है हमें, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला पढ़ा है आपने, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। क्या होता है बेटा, वो होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई, एक्स कितना है 4/5 इंटू वाई कितना है 12/13 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16/25 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 144/169, 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करो, तो ये हो गया cos इनवर्स, ये आ गया बेटा 48/65 माइनस, देखो यहाँ 25 माइनस 16 स्क्वायर रूट में क्या बचा बेटा 9/25, क्या बचा 9/25 इंटू यहाँ बचा 169 माइनस 144, तो ये बचा 25/169। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करो, cos इनवर्स 48/65 माइनस, देखो ये तो आ जाएगा बेटा 3/5 इंटू ये आ जाएगा बेटा 5/13, 5 से 5 कैंसिल मत करो। ठीक है, सॉल्यूशन करने में आसान हो जाएगा, देखो 5 और ये आ गया 5/13। ठीक है, चलो तो ये हो गया बेटा आपके पास cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। एलसीएम सेम है बेटा, एलसीएम सेम, cos इनवर्स, तो ये हो गया 65, 48 माइनस 15। ठीक है, तो देखो ये आ गया आपके पास cos इनवर्स 33/65। ठीक है, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉपी करो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स 36/85 हमको प्रूव करना है। तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS, तो ये हो जाएगा बेटा sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5। अब देखो बेटा साइन इनवर्स को फर्स्ट मेथड जो हमने बताया था, या तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर मैंने आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला बताया है उसको यूज कर लो। तो मैं sin इनवर्स x और sin इनवर्स y वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो यूज करो, देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, x 8/17 इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है 3/5, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा 9/25 प्लस y कितना है बेटा 3/5 इंटू रूट 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर 8/17, 8/17 का स्क्वायर 64/289। ठीक है बेटा, सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17
इंटू, देखो एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 9 16/25, तो ये आ जाएगा 4/5 बाहर, प्लस 3/5 इंटू, देखो 1 289 माइनस 64 कितना हुआ 225, 225 स्क्वायर होता है 15 का अपॉन 17। ठीक है, चलो साइन इनवर्स, ये हो गया बेटा 32 अपॉन, ये हो गया बेटा 289, सॉरी 17 इंटू 5 हो गया 85। ठीक है, प्लस ये हो गया 15 3 जा 45 अपॉन ये हो गया 85। ठीक है, एलसीएम सेम है तो सॉल्व करो। साइन इनवर्स 32 प्लस 45 कितना हो गया 7 अपॉन कितना बेटा 85, तो ये आ गया साइन इनवर्स 77 अपॉन 85। प्रूफ क्या करना है बेटा, कॉस इनवर्स 36 अपॉन 85। तो देखो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 77 और हाइपोटेन्यूज इज 85। ठीक है, 77 और 85 देखना बेटा सॉल्व होता है कि, तो देखो सॉल्व करेंगे तो 85 का स्क्वायर करोगे, 85 इंटू 85 7225, कितना आ गया बेटा 7225। 77 का स्क्वायर करो तो 77 77 ये आ गया बेटा 77 का स्क्वायर 5929। ठीक है, इसको माइनस कर लो, तो देखो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1296। ठीक है, 1296 36 का स्क्वायर रूट देखो क्या होता है 1296, तो ये आ गया बेटा आपके पास 36। कितना आ गया 36। अब साइन इनवर्स को आप चेंज कर रहे हो कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 36 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 85। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो देखो कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, अब देखो बेटा आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, या तो आप साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लो टेन इनवर्स में, ठीक है तो सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है वो देखो। देखो टेन इनवर्स में, देखो मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से, ठीक है, ताकि आप लोग दोनों तरीके समझ लो कि दोनों से कैसे होता है। सबसे पहले मैं इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 और 5, तो ये 4 आ जाएगा बेस। ठीक है, अब अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 3/4। नाउ 2 टेन इनवर्स 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/4। बोलो बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/4। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, और उससे पहले एक्स इंटू वाई चेक करते हैं, तो 3/4 इंटू 3/4 का मल्टीप्लाई, 3 3 का कितना 9/16, 9/16 बेटा लेस देन 1 है, लेस देन 1, तो हम फॉर्मूला यूज कर देंगे डायरेक्टली कौन सा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। ठीक है, तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब एक्स वाई क्या हो, लेस देन 1 हो। एक्स वाई क्या हो, लेस देन 1 हो। तो देखो यहाँ एक्स वाई लेस देन 1 है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई दैट इज 3/4 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर दो, तो ये हो गया tan इनवर्स, एलसीएम देखो 4 है, तो ये हो जाएगा 6/4 इंटू यहाँ एलसीएम 16 है। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम 16, तो 16 माइनस 9 कितना आया 7, तो 4 4 जा 16, तो ये आ गया बेटा आपके पास tan इनवर्स 24/7। एक तरीका तो बेटा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, जब आपने यहाँ कन्वर्ट किया इसको 10 में, किसमें कन्वर्ट किया 10 में, तो ये आपके पास आ गया 2 tan इनवर्स 3/4। अब चाहो तो बेटा आप यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लगाओ, तो tan इनवर्स 2x 2 इंटू एक्स की जगह कितना है 3/4 अपॉन ये कितना हो गया बेटा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, कितना हो गया 9/16। नाउ देखो ये हो गया tan इनवर्स, ठीक है 3/4, तो 3 टू 6/4 इंटू एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9, तो 16 ऊपर और ये आ गया 7, 4 4 16, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24/7, तो ये आ गया। ठीक है बेटा, तो देखो ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अब नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगी, उसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर हमें अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बस आप लोग क्या कीजिए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कीजिए या व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। ठीक है, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ये काम आप लोग कीजिए, बाकी तो मैं आप लोगों को करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो छोटा छोटा काम कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।